Hello students, welcome to our class. Today we are going to start the question and answers of 9th class history chapter number 3 India's internal challenges. आज हम जो है 9th क्लास से हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 इंडियाज़ इंटरनल चैलेंजेस हिंदुस्तान के अंदरूनी मसाइल के क्वेश्चन एंड आंसर्स शुरू करने जा रहे हैं. तो यू मस्ट रीड दिस चैप्टर केयरफुल्ली before starting the question and answer and keep a textbook and notebook with you. You must write the question and answer in your notebook along with me so that you got a good notes for your upcoming exams. इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको चाहिए कि आप इस चैप्टर को एक बार ज़रूर ध्यान तवज्जो के साथ केयरफुल्ली पढ़ लें. साथ साथ आप लोग अपने साथ आपकी टेक्स्ट बुक और नोटबुक ज़रूर रखें. आप लोग मेरे साथ साथ आपकी नोटबुक में क्वेश्चन एंड आंसर लिख सकते हैं ताकि आपके पास एक अच्छी सी नोट्स तैयार हो जाए जो आपके आने वाले इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो. तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 इंडियाज़ इंटरनल चैलेंजेस के क्वेश्चन एंड आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, राइट ब्रीफली. नंबर 1, विच डिमांड्स वेयर पुट फॉरवर्ड थ्रू द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन बाय द अकाली दल. आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन में अकाली दल ने कौन से डिमांड्स किए. आपका जो आंसर शुरू होगा वो इस लाइन से. एक बात याद रखें कि आपको जो आपका आंसर लिखना है वो पॉइंट बनाकर लिखना है. तो आंसर में आपका पहला जो पॉइंट तैयार होगा वो यहाँ से. इन 1973 द अकाली दल पास्ड द आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन. नेक्स्ट पॉइंट, द फॉलोइंग डिमांड्स वेयर मेड इन दिस रेजोल्यूशन. Next, Chandigarh should be made part of Punjab. Next, the Punjabi speaking parts in other states should be included in the state of Punjab. Next, recruitment of people from Punjab in the Indian Army should be increased. And next, more autonomy should be given to the state of Punjab. अकाली दल ने पहली जो डिमांड पेश की वो ये कि चंडीगढ़ को पंजाब का हिस्सा बनाया जाना चाहिए. नेक्स्ट, दीगर रियासतों में पंजाबी बोलने वाले इलाकों को पंजाब में शामिल किया जाना चाहिए. मज़ीद पंजाबियों को भारतीय फ़ौज में भर्ती किया जाए और रियासत पंजाब को ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाए भारतीय सेना में, और अधिक पंजाबियों की भर्ती की जानी चाहिए और पंजाब राज्य को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन वी डू टू एंड कम्युनलिज़म. कम्युनलिज़म को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. इस क्वेश्चन के आंसर के लिए देखिए पेज नंबर 13. इस लाइन से आपका आंसर शुरू होगा. आंसर के शुरू में हम एक सेंटेंस ऐड करेंगे. तो आंसर जो रहेगा हमारा कि वी कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स टू एंड कम्युनलिज़म. पहला पॉइंट आपका तैयार होगा. वी शुड मिक्स विथ पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड एक्सेप्ट द गुड प्रैक्टिसेस एंड आइडियाज़ ऑफ ईच अदर. नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड बी एबल टू लुक एट and understand our economic and social problems rationally. Next point, we should not mix these questions with religion, and we should search for the economic, political or historical reasons that are responsible for disturbing religious harmony. This is the only way to put an end to communalism and strengthen national unity. हमें चाहिए कि हम हर मज़हब के लोगों के साथ मिलजुल कर रहे, और हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के अच्छे तरीक़ों, गुड प्रैक्टिसेस और अच्छे ख़यालात, गुड आइडियाज़ को कबूल करें. हमें चाहिए कि हम अपने माशी और समाजी मसाइल की तरफ, प्रॉब्लम की तरफ रैशनली देखें, मंतकी अंदाज से देखें. हमें चाहिए कि हम अपने सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के रीज़न तक पहुँचें, ना कि इन प्रॉब्लम्स को जो है रिलीजन या मज़हब से जोड़े. हमें चाहिए कि हम उन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल रीज़न्स को तलाश करें जो हमारे देश में रिलीजियस हार्मनी को डिस्टर्ब करते हैं. रिलीजियस हार्मनी मतलब हमारे देश में जो मुख्तलिफ़ रिलीजन हैं उनके दरमियान जो मोहब्बत है, प्यार है, उसे कहा जाता है रिलीजियस हार्मनी. तो हमारे देश में रिलीजियस हार्मनी को नुकसान पहुंचाने वाले, डिस्टर्ब करने वाले जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल रीजन्स हैं उनको हमको तलाश करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डज रीजनलिज्म बिकम स्ट्रॉन्ग.
रीजनलिज़म या इलाक़ायत जो है मजबूत कब होती है? रीजनलिज़म मीन्स हैविंग एक्सेसिव प्राइड अबाउट वंस रीजन। रीजनलिज़म मतलब जो होता है रीजनलिज़म का कि अपना जो इलाका है, अपना जो रीजन है, उस पर जो है बहुत ज़्यादा फ़ख्र करना। मेरा रीजन या इलाका सुपीरियर है और दूसरे का इलाका इन्फीरियर या कमतर है, ये सोच रीजनलिज़म कहलाती है। तो हमारा क्वेश्चन जो है, व्हेन डज रीजनलिज़म बिकम स्ट्रॉन्ग? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए चलते हैं पेज नंबर 13 पर। तो हमारा आंसर जो रहेगा, रीजनलिज़म बिकम्स स्ट्रॉन्ग ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। पॉइंट नंबर 1, रीजनलिज़म thrives on regional imbalance in development. In the post-independence period, some states achieved more progress while some states remained backward. मतलब देश की तरक्की में इम्बैलेंस की वजह से जो है रीजनलिज़म को बढ़ावा मिलता है। आज़ादी के बाद के दौर में कुछ स्टेट्स ने ज़्यादा तरक्की की तो कुछ स्टेट्स जो है बैकवर्ड रह गई। सेकंड पॉइंट जो बनेगा, द स्टेट्स दैट डेवलप इकोनॉमिकली कैन आल्सो अचीव प्रोग्रेस इन अदर एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड कल्चर। द स्टेट्स विच हैव नॉट डेवलप्ड इन दिस मैनर रिमेन बैकवर्ड इन एजुकेशन एंड सिविक एमिनिटीज़। मतलब इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट्स जो होती हैं वो एजुकेशन, हेल्थ और कल्चर के एरियाज़ में भी तरक्की करती है, लेकिन जिन स्टेट्स में इस टाइप की तरक्की नहीं होती वहाँ एजुकेशन और सिविक एमिनिटीज़ मतलब शहरी सहूलियात के लिहाज से भी वो स्टेट्स बैकवर्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो बनेगा, The opportunities of development available to people in developed states are not possible for people in backward states. Means developed states में लोगों को डेवलपमेंट या तरक्की के जो अपॉर्चुनिटीज़ जो मौके मिलते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ या मौके बैकवर्ड स्टेट्स के लोगों को नहीं मिलते। नेक्स्ट पॉइंट आपका तैयार होगा, The backward areas people think that they are being cheated and they are being kept away from the benefits of development. Means बैकवर्ड स्टेट्स में रहने वाले लोग ऐसा फील करते हैं कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है और उन्हें जो है बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट के जो फ़ायदे होते हैं उनसे जो है दूर रखा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपका तैयार होगा, The people of developed states begin to believe that they are superior. डेवलप्ड स्टेट्स के जो लोग होते हैं वो अपने आप को सुपेरियर और अनडेवलप्ड स्टेट्स के लोगों को जो है इन्फीरियर या अपने से कमतर जो है समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर नॉट विलिंग टू शेयर द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट विद द बैकवर्ड स्टेट्स। नेक्स्ट पॉइंट, देयरफॉर द पीपल फ्रॉम बैकवर्ड एरियाज अराउज देयर रीजनल आइडेंटिटी to organize themselves. मीन्स इसलिए बैकवर्ड एरियाज़ के लोग ख़ुद को ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए या ख़ुद को जोड़ने के लिए, मुनज़्ज़म करने के लिए अपनी रीजनल आइडेंटिटी को जगाते हैं। एंड दिस लीड्स टू रीजनलिज़म एंड रीजनलिज़म बिकम स्ट्रॉन्ग, और रीजनलिज़म जो है ये मजबूत होता है। तो यहाँ जो है हमारा आंसर ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट्स इन योर ओन वर्ड्स। नंबर 1, कम्युनलिज़म। इस क्वेश्चन में कम्युनलिज़म को आपको अपने ओन वर्ड्स में ख़ुद के अल्फाज में, शब्दों के अंदर जो है इसको एक्सप्लेन करना है। आपका जो आंसर तैयार होगा उसका पहला पॉइंट जो तैयार होगा, कम्युनलिज़म इज़ अ सीरियस थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट, communalism emerges out of narrow religious pride. Next, the British sowed the seeds of communalism in our country. Next point, communalism is excessive pride and love for one's own religion, and each one begins to consider their religion superior and other inferior. This kind of thinking promotes communal tension. अपने रिलीजन
या धर्म से ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत, ज़रूरत से ज़्यादा फ़ख्र करना, ये जो है कम्युनलिज़म कहलाता है। अपने रिलीजन को सुपीरियर समझना और दूसरे के रिलीजन को इन्फीरियर या कमतर समझना, इस तरह की सोच कम्युनल टेंशन को जो है बढ़ावा देती है। एंड कम्युनल टेंशन ब्रेक आउट इन द फॉर्म ऑफ communal rights, and communal right destroy the peace and trust of people, and hundreds of innocent people are killed, and public property is destroyed. Next, regionalism. इसके आंसर का पहला पॉइंट जो बनेगा, regionalism means having excessive pride about one's region, language and culture. Next, it means my religion, language and culture is superior and other regions and their language and their culture is inferior. Next, regionalism thrives on regional imbalance in development. Next point, regionalism is a serious threat to the unity of our nation. Next, question number 3, give reason. Number 1, it became necessary to carry out the Operation Blue Star. ऑपरेशन ब्लू स्टार अंजाम देना पड़ा, इसका रीज़न जो है हमको लिखना है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए चलते हैं पेज नंबर 10 पर। इन 1980 द मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंट खालिस्तान टुक रूट इन पंजाब। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द पीरियड द लीडर ऑफ द अकाली दल वाज संत हरचरण सिंह लोंगोवाल। He used to direct his activists from the Golden Temple to stage protests. Next, on the other side of the Golden Temple, armed followers started gathering around the staunch Khalistan supporter Sant Jarnail Singh Bhindranwale. Next, during that period, terrorist activities had begun. Next, Bhindranwale was arrested in 1981. The situation worsened. President rule was imposed in Punjab in 1983. Bhindranwale went to stay at a religious place called Akal Takht. Bhindranwale's followers captured the Golden Temple and built a barricade of sandbags over there. Next point, the area looked like a fort. This greatly disturbed the peace in Punjab. It was a major challenge to Indian democracy. Therefore, it became necessary to carry out the Operation Blue Star. Next question देखते हैं। We should fight communalism with all our strength. हमें कम्युनलिज्म या फ़िरकावारियत का पूरी ताकत से मुकाबला करना चाहिए। हमारा आंसर जो तैयार होगा उसका पहला पॉइंट, Number 1, communalism emerges out of narrow religious pride and leads to communal rights. Number 2, hundreds of innocent people are killed, public property worth crores of rupees is damaged. Next, public peace is destroyed. Next, due to the bitter memories of the rights, people are estranged from each other and mutual trust receives a setback. Next, communalism is a serious threat to the unity of our country. Therefore, we should fight communalism with all our strength. इन तमाम सेंटेंसेस का मतलब हम समझ लेते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं। इसमें जो बताया गया कि कम्युनलिज्म जो है वो नैरो रिलीजियस प्राइड से जन्म लेती है। मतलब माई रिलीजन इज़ सुपेरियर एंड अदर्स रिलीजन इज़ इन्फेरियर। मेरा जो रिलीजन है, मेरा जो मज़हब है, मेरा जो धर्म है वो सुपीरियर है और दूसरे का धर्म जो है वो इन्फेरियर है, मतलब कमतर है। ये सोच जो है, ये थिंकिंग जो है कम्युनलिज्म को जन्म देती है। इसे कहते हैं नैरो रिलीजियस प्राइड, तंग जहन मजहबी तफाखुर। इसी के साथ जो कम्युनलिज्म है ये कम्युनल राइट्स, फ़िरका वाराना जो फसादात होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उसकी तरफ ले जाती है कम्युनलिज्म। अब इन कम्युनल राइट्स से क्या होता है, सेकंड सेंटेंस में हम देखेंगे कि इन कम्युनल राइट्स से, इन लड़ाई झगड़ों से क्या होता है कि सैकड़ों बेगुनाह मारे जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल आर किल्ड। करोड़ों रुपयों की लोगों की जो प्रॉपर्टी होती है वो डैमेज होती है, उसको नुकसान पहुंचता है।
लोगों का चैन सुकून ख़त्म हो जाता है। कम्युनल राइट्स की वजह से लोगों की दिल आज़ारी होती है, आपस में दूरियां बढ़ती हैं और एक दूसरे पर जो एतमाद होता है, भरोसा जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। कम्युनलिज़म हमारे देश की यूनिटी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, इसलिए कम्युनलिज़म का पूरी ताकत से मुकाबला करना ज़रूरी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ MNF, NNC एंड PLGA। The full form of MNF is Mizo National Front and the full form of NNC is Naga National Council and the full form of PLGA is People's Liberation Guerrilla Army। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के भी क्वेश्चंस आंसर्स ज़रूर देखेंगे। तो हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।